हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने पास्ट एडजस्टमेंट देखा था और न्यूमेरिकल्स पे कंटिन्यू करते हैं अपन क्लास को। अपन देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 40। सर क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में, देखते हैं। ऑन मार्च 31st 2014 balance in capital account of Isha, Manav and Daman after making adjustment for profit and drawing were 3,20,000, 2,40,000, 1,60,000. Isha, Manav, Daman. Three lakh 20,000, 2,40,000 and 1,60,000। एडजस्टमेंट होने के बाद बोल रहा है फॉर द ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड पे कैपिटल दे रखी है, इट मींस क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड बीन ओमिटेड। दो चीजें भूल गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी। प्रॉफिट जो था वो था 90,000। 90,000 का जो प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्यूरिंग द ईयर ईशा एंड मानव ईच विड्यू 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ईशा और मानव की जो ड्रॉइंग आपको बताई है 48,000 पर एनम। 48,000 पर एनम मिडिल में बोला है। ठीक है, 6 मंथ का लगा देंगे। दमन की है 60,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 10%। ठीक है, पीएसआर दे रखा है 3:2:1। देखते हैं क्वेश्चन में आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। ठीक है सर, 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर की डिटेल और साथ में फर्म का अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए थे तो आप चार्ज कर देते हैं। अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो पार्टनर्स के डेबिट में। ठीक है, ड्राइंग आपको बता रखी है और ड्राइंग के लिए रेट क्या चार्ज करनी है, इंटरेस्ट के लिए आपको 5%। तो 48,000 इंटू 5% मिडिल ऑफ द ईयर है तो 6 मंथ का। सेम सिचुएशन इसकी हो जाएगी और इसके आ जाएंगे 60,000 पे।
ये उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनती है। तो अगर पार्टनर की हम अब चार्ज करें तो सर ठीक है 1200 और 1500, ये हो गया आपका 3900। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गए, किस रेट से अलाउ करना था आपको 10%। अब सर नया क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नया ये है बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कौन से बैलेंस पे देते हो, ओपनिंग बैलेंस पे, और क्वेश्चन में आपको कौन सा बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस। इट मीन्स प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ईशा, मानव और दमन, इनकी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये बता रखा है प्लस हुआ है उसमें प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हुआ नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हुआ नहीं, क्योंकि भूल गया था दोनों ही चीजें। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर था 90,000, उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था उन्होंने, 3:2:1। इट मीन्स 45,000, 30,000 एंड 15,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आ गई इनकी क्लोजिंग कैपिटल, जो हम इक्वेशन में बता रखी है। इसकी 3,20,000, इसकी 2,40,000 और इसकी 1,60,000। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओपनिंग कैपिटल। अब तक जो क्वेश्चंस थे उनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल दे रहा था, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करवा दिया आपसे, तो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर देते हैं। कुछ था इसका जिसमें 45,000 प्लस करने में कितना हुआ 320, तो 3,20,000 में से वापस अगर मैं माइनस करूँ 45,000, इट मीन्स इसकी कैपिटल थी 2,75,000 बिगनिंग में, इसकी थी 2,10,000 और इसकी बनती है 1,45,000। ओपनिंग कैपिटल आपके सामने है इनकी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, अब दे देते हैं इसका 10%। ठीक है, टोटल कितना दिया 63,000। दोनों काम हो गए आपके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, उसके बाद बैलेंस ऑफ फर्म, बैलेंस ऑफ फर्म आ रहा है 59,100। तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में, इस रेशियो में 3:2:1 में। फर्म के क्रेडिट में तो पार्टनर्स के डेबिट में आ जाएगा 29,550, 19,700, 9,850। ठीक है सर, फाइनल जो अपना काम होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पार्टनर पता करना और एंट्री कर देनी। ईशा से पूछा गया, ईशा कह रही है कि 1,200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे, बैलेंस ऑफ फर्म के केस में डेबिट हो रही है इतने से, तो डेबिट तो हो रही है 30,750 से और क्रेडिट हो रही है 27,500। इट मीन्स डेबिट एक्स्ट्रा हो रहा है 3,250। कौन सी साइड ज्यादा है इसकी, डेबिट साइड, तो अपन लिख देंगे
मानव, डेबिट हो रहा है 20,900 और क्रेडिट हो रहा है 21,000 से। इट मीन्स क्रेडिट साइड ज्यादा है इसकी 100 से। दमन 1500 डेबिट हुआ 11,350 से, क्रेडिट हो रहा है 14,500 से। तो सर इसका क्रेडिट ज्यादा है 3150 से। तो 3150 प्लस 100 3250 ईसा से लेने हैं और मानव और दमन को 100 और 3150 आप दे दोगे। ये आ गई आपकी एंट्री। उसके बाद आ जाएगा आपका टोटल। क्वेश्चन में नया क्या था? कुछ भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों की बात करनी है। सेकंड चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए जो नहीं दी हुई थी, उसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा पॉलिश होती जाएगी आपके कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में घुस गया, उसके बाद चाहे कितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन आए, वैसे खूब वैरायटी के क्वेश्चन गिवन है आपके, ठीक है, अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, लेकिन जिसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है उसको कहीं पे कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आएगी। उसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41 की। Suresh and Ramesh were partnered in a firm sharing profits in the ratio 3:2. 5 स्टार वाले हैं। PSR है इनका 3:2। फिक्स कैपिटल दे रखी है 9 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, अब ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, जब कैपिटल फिक्स है तो इट मीन चेंज तो कुछ हुआ नहीं है, जो ओपनिंग थी वही क्लोजिंग है। आगे बोल रहा था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में मेंशन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% से। सेकंड पॉइंट बोल रहा है 60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश एंड सैलरी 2,000 पर मंथ टू रमेश। सैलरी भी देनी थी सुरेश को भी और रमेश को भी। सुरेश के लिए बोला 60,000 पूरी एक साथ बता दी, रमेश के लिए पर मंथ बताइए 2,000, तो ठीक है सर 24,000 इसकी सैलरी हो गई। द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 वॉज 2,34,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम ये है द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबोव। ठीक है, उसने क्या किया 1:1 में विदाउट डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में जो भी प्रोविजंस थे उनको सबको अवॉइड कर दिया उन्होंने, और जो भी प्रॉफिट था वो 1:1 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, अब आपको पास्ट एडजस्टमेंट बताना है। सर सैलरी भूल गए, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, हम दे देंगे दो चीजें, बट प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस रेशियो में होना चाहिए था 3:2 में, और उन्होंने किस रेशियो में कर लिया 1:1। अगर PSR उन्होंने
था कुछ और, ले लिया कुछ और, उस सिचुएशन में प्रॉफिट भी आपको वापस लेना पड़ेगा। टू लैख 34,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था उन्होंने? 1:1 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट है 1:1 में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। इट मीन पार्टनर को क्रेडिट कर दिया गया था, वापस ले मंगवाएंगे उनसे तो डेबिट करेंगे। तो 2,34,000 डिवाइड बाई 2, 1,17,000, 1,17,000 और फर्म के क्रेडिट में आ गया वापस आपका 2,34,000। एक्चुअली मंगवाया नहीं, लेट सपोज वापस अगर उनसे लिया, डेबिट कर देते, फर्म के पास कितना आ जाता? 2,34,000। फिर अपन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलते, तो प्रोविजंस में सैलरी अलाउ करते, सुरेश को 60,000 दे दो, रमेश को 24,000 ये भी दे दी। 24 और 60 आपके हो गए हैं 84,000। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ कर दो 5% की रेट से, तो इसका तो हो गया 4,500। इसका हो जाएगा आपका, सॉरी 9 लाख है ना, तो 45,000। इसका हो जाएगा 30,000। हो गया आपका काम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया, सैलरी देनी थी, दे दी। उसके बाद फर्म के पास जो भी बैलेंस बचे, कितना बच रहा है? 2,34,000 माइनस 84,000 माइनस 75,000, ये बचता है आपका 75,000। फर्म के डेबिट में तो पार्टनर्स के आ जाएगा आपका क्रेडिट में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था सर? उनके एक्चुअल पीएसआर में 3:2 में, तो 45,000 एंड 30,000। दैट्स इट। बैलेंस ऑफ पार्टनर समझना अब इसको। सुरेश को कह रहे हैं कि तेरे को 1,17,000 दे चुके हैं हम, जबकि अगर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो तुझे कितना मिलता? 60,000 सैलरी, 45,000 इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट 45,000। तुझे 1,50,000 मिलता। 1,17,000 हम तुझे दे चुके हैं, कितना कम मिला इसे? 33,000। अगर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता तो सुरेश को कितना और मिलता? 33,000। तो 2 सुरेश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लिखेंगे या करंट? सर कैपिटल फिक्स है, जब भी बोले कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट से डील करना है आपको। ठीक है, देखने की जरूरत ही नहीं है। 33,000 डेबिट साइड इसकी ज्यादा आएगी। चेक कर लेते हैं। 24,000 एक मिलता इसको, 30,000 एक मिलता और 30,000 एक। इट मीन्स 84 मिलना चाहिए था और लेके कितना बैठा है? 117। 33 एक्स्ट्रा लेके बैठा है, ले लो इससे। ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री। टोटल आप कर ही दोगे, दोनों साइड आ जाएगा टोटल इक्वल।
रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे तो हर क्वेश्चन आराम से आपका होता जाएगा और मजा भी आने लगेगा आपको। और अगर रिटर्न में नहीं करोगे तो हर क्वेश्चन आपको नया लगेगा, ठीक है, और हर क्वेश्चन में माथा पकड़ के आप बैठ जाओगे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 का बी, ठीक है। इसमें बोला ABC पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है 30,000, 20,000 एंड 10,000। According to partnership deed, they were entitled to an interest on capital 5%. डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो होना चाहिए 5%. In addition, B was also entitled to draw a salary 500 per month. ठीक है सर, सैलरी देनी है B को 500 पर मंथ, इट मीन्स 6,000 हो गई. She was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B. कमीशन देना है C को 5% on net profit after interest on capital. ठीक है. She is entitled to commission 5% on the profit after charging interest on capital, but before charging the salary payable to B. तो ठीक है, नेट प्रॉफिट में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट आए उस अमाउंट के ऊपर इसको 5% कमीशन हम दे देंगे. The net profit for the year was 30,000. प्रॉफिट था 30,000, कोई बात नहीं है यहाँ तक. Distributed in the ratio of capital. तो कैपिटल का रेशियो क्या है उनका 3:2:1. Without providing any of the above adjustment, the profit were to be shared in the ratio 5:3:2. डीड में जो उनका PSR था वो था 5:3:2. देखो उन्होंने क्या किया, कोई प्रोविजन फॉलो नहीं किया, जो प्रॉफिट है सीधा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 में, जबकि उनका एक्चुअल PSR था 5:3:2 और कमीशन भी देना था, सैलरी भी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था. सर PSR था क्या 5:3:2 और उन्होंने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 3:1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रॉफिट है वो उनसे वापस हमें मंगवाना पड़ेगा. ठीक है, तो जो प्रॉफिट था किस रेशियो में मंगवाएंगे 3:2:1 में, क्योंकि इसी रेशियो में डिवाइड करके बैठे हैं वो. प्रॉफिट था कितना 30,000. 3:1 में अगर मैं वापस डिस्ट्रीब्यूट करूं 30,000 को तो आपका आएगा 15,000, 10,000 और 5,000. इतना मिला था, तो इनके डेबिट में करके फर्म के क्रेडिट में लिख दिया 30,000.
लेट सपोज वो पूरा प्रॉफिट वापस आपके पास टेबल पे आ गया, अज्यूम कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रूल वाइज चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं 5% की रेट से। तो कैपिटल है 30,000 का 5% हो जाएगा आपका 1500, 20,000 का हो जाएगा 1000, सॉरी देना है पार्टनर्स को तो क्रेडिट में लिखना होगा, इसका हो जाएगा 500। तो फर्म ने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3000, अभी भी फर्म के पास 27,000 है। सैलरी देनी थी, लेट सपोज सैलरी भी दे दी, बी को 6,000 पर एनम, तो 6,000 ये फर्म के डेबिट में हो गए। कमीशन देना है सी को, ठीक है, सी को कमीशन जो देना है आपको वो देना है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट कितना है 30,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे कितना दे चुके हैं हम 3,000, तो बचता कितना है 27,000, और इस पे उसको अलाउ करना है 5%। किसी भी अमाउंट पे बोल सकता है, जो कोई रूल नहीं है। इसमें से ये माइनस करो, ये प्लस करो, इतने से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आए उसका 5% निकालो। तो जैसे जैसे आपको बोला लैंग्वेज आपको फॉलो करनी है। तो 27,000 का इसको दे देना है हमें 500%, 1350। हो गई कंप्लीट बातें। 30,000 प्रॉफिट में से ये सब चीजें देने के बाद जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस ऑफ फर्म, एक्चुअल पीएसआर क्या है 532। यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ फर्म जो है ना वो ऑलवेज किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो एक्चुअल पीएसआर है पार्टनर्स का। $19,650, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 532, इट मीन्स 5 + 3 + 2, 10 पार्ट करने पड़ेंगे, तो डिवाइड बाई 10 इंटू 5। ए को मिलेगा 9825, बी को मिलेगा 5895, सी को मिलेगा 3930। ठीक है, फिर आएगा आपका बैलेंस ऑफ पार्टनर। फर्म का तो इक्वल हो चुका है। एक की बात करें, ए को 15,000 मिला हुआ है, जबकि रूल वाइज अगर अपन चलते तो इसको मिलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है इसको, ठीक है, और फाइनल प्रॉफिट जो बैलेंस बचता है उसमें मिलता है इसको 9825 और 1500 ये टोटल मिलना था इसको 11,325, जबकि लेके कितना बैठा है 15,000, कितना एक्स्ट्रा लेके बैठा है 3675। डेबिट साइड ज्यादा है, हम लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3675।
बी की सिचुएशन की बात करें 10,000 लेके बैठा है, जबकि इसको मिलना था 6 + 1 7, 7 + 5 12,895। ठीक है, ये कितना कम मिला इसको 2895 मिलना ये था, जबकि 10,000 मिल चुका है तो इतना और दिलवा देंगे इसको। सी की बात करें तो सर 5,000 पहले से लेके बैठा है, जबकि इसको मिलना चाहिए था 500 1350 प्लस 3930 5,780 मिलना चाहिए था। 5,000 तो मिल ही रखा है, क्रेडिट साइड जाता है 780 से, तो इसको भी आप कर दो क्रेडिट। ठीक है, 780 प्लस 2895 3675, ये हो गई आपकी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। नीचे आ जाएगा आपका टोटल। (53) का A, the partners of a firm distributed the profit for the year ended March 31st, 2017, 1,50,000. प्रॉफिट था 1,50,000, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 2:2:1 में हो चुका है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, ये गलती हो चुकी है। डीड में मेंशन क्या था, सैलरी देनी थी ए को और बी को। $1,500 पर क्वार्टर, इट मीन्स 6,000 and 6,000. C was entitled to commission 18,000. A and C had guaranteed a minimum profit of 50,000 per annum to B. A and C ने गारंटी दी है टू बी। गारंटी किसने दी है, ए और सी ने, इसको बी को। कितने प्रॉफिट की, 50,000 की। Profit were to be shared in the ratio 3:3:2. बस, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि उनके एग्रीमेंट में कुछ चीजें थी, सैलरी देनी थी ए और बी को, कमीशन की बात थी, और एग्रीमेंट में एक चीज और मेंशन थी, ए और सी ने कह रखा था बी को कि तुझे कम से कम 50,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा।
टोटल शेयर नहीं बोला है, सिर्फ प्रॉफिट की बात ही है। वो तुझे कितना मिलेगा 50,000। और गारंटी किसने दी थी, ए और सी ने। अच्छा, इनका पीएसआर क्या था 3:3:2, जबकि इन्होंने क्या किया 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है सर, कर देते हैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व, बना के दे देते हैं इनको एक ताबीज जो ये लोग पहन के घूमेंगे तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ए बी फर्म। ठीक है सर, 1,50,000 प्रॉफिट था, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था 2:2:1 में, जबकि करना किस में था 3:3:2 में। गलत किया तो वापस लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो वापस अपन नहीं लेते हैं। तो जितना जितना बांटा है जिस रेशियो में उसी रेशियो में वापस लोगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। अब ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है क्या कि सर 3:3:2 में वापस नहीं ले सकते क्या? अरे भाई, जिसको दिया है उतना ही तो वापस लोगे। तो इन्होंने 2:2:1 में लेके गए थे अपने घर, तो वापस भी उसी रेशियो में लेके आएंगे। तीन पार्टनर है यहाँ पे, अपन ने 2 के कॉलम बनाए हैं। टू इज टू वन में वापस ले लिया। अब चलते हैं डीड के अकॉर्डिंग। सर सैलरी दे दो सबसे पहले तो। ए को देनी है 6,000, बी को देनी है 6,000, सी को देनी नहीं है। ठीक है, दे दी सैलरी। कमीशन देना है, सी को देना है, गारंटी का क्या करेंगे? गारंटी किस बात की थी? प्रॉफिट की थी ना, बैलेंस जो बचे उसकी, तो बैलेंस आने तो दो अभी। कमीशन की बात हो गई, गारंटी को भूल जाओ एक बार। बैलेंस ऑफ फर्म कह रही है कि 1,50,000 अगर वापस लेके तुम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए तो 30,000 तो ऑलरेडी जा चुके हैं, मेरे पास बचते हैं 1,20,000 रुपए। एक्चुअल तुम्हारा पीएसआर था 3:3:2, तो 1,20,000 को अगर मैं 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इसको मिलेगा 45,000, बी को मिलेगा 45,000 और इसको मिलेगा 30,000। अब बात करते हैं गारंटी की, क्योंकि बैलेंस ऑफ पार्टनर करते तो एंट्री आ जाएगी, गारंटी की बात ही कहाँ रहेगी। अब आपको बीच में देखना है गारंटी। तो यहाँ पे एक नई चीज आ रही है भाई,
जनरल एप्रोप्रिएशन बना रहे थे, वहां तो मैंने बता दिया लास्ट में प्लस माइनस कर दो, जिसने गारंटी दी उसमें से माइनस कर दो, जिसको गारंटी मिली उसमें प्लस कर दो, अगर उसको गारंटी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं मिला है तो। अब यहाँ पे देखते हैं, गारंटी दी थी ए और सी ने किसको, बी को, कि तुझे 50,000 मिल जाएगा। बी को मिला कितना, 45,000। कितना कम मिला हुआ है बी को, 5,000। तो बिना कुछ सोचे समझे, अब हमको तो मतलब ही नहीं है, गारंटी किसने दी है, ए और सी ने, तो बी के क्रेडिट में जाके आप लिख दोगे 5,000। सर आएगा कहाँ से ये पैसा, फर्म के पास तो कुछ ही नहीं बचा, फर्म ने तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जिसने गारंटी दी है वो देगा। तो बी के मैंने कहा लिखा है, क्रेडिट में। क्रेडिट में लिखने का मतलब क्या है, प्लस, डेबिट में लिखने का मतलब क्या है, माइनस। ठीक है, यही होता है। तो फटाफट देखते हैं, ए और सी ने गारंटी दी है, तो ए और सी का आपस में रेशियो क्या है, 3:2। तो बेसिकली गारंटी भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3:2 में। तो 3,000 यहां से माइनस करोगे और 2,000 इसके डेबिट में आप लिख दोगे, यह आपका गारंटी का काम खत्म। उसके बाद आप बैलेंस ऑफ पार्टनर निकाल लोगे, 6,000 और 45,000, 51 और 63, डिफरेंस आ रहा है आपका 12,000। यहाँ पे अगर मैं आऊं 60,000 डेबिट में और यहाँ पे 56, 4,000 डेबिट साइड ज्यादा इसकी भी। यहाँ पे मैं आऊं तो 32 डेबिट में और क्रेडिट में 48, इट मीन्स 16,000। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है सी की, तो सी को तो कर देंगे क्रेडिट, ए और बी को कर देंगे डेबिट, 12,000 एंड 4,000। ये आ गई आपकी एंट्री। ठीक है, तो गारंटी जब पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में आए तो फिक्स रख लेना इसकी जगह कहाँ पे होगी, बैलेंस ऑफ फर्म के जस्ट बाद गारंटी देख लेनी है आपको, किसको गारंटी मिली है चेक कर लेना, उसके बाद बैलेंस ऑफ पार्टनर से आपको एंट्री निकालनी है। दैट्स इट, चैप्टर आपका ओवर है, प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस और है, वेराइटीज बाकी है, आई होप सो आप कर लोगे। दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिखे, मैं सॉल्यूशन आपको वहीं पे प्रोवाइड